आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूँ गुलिस्ता। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। शहीद दिवस पर अमर वीरों को सीएम सम्राट चौधरी ने किया नमन। शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह में दी श्रद्धांजलि। नीतीश मिश्रा का विपक्ष और राहुल गांधी पर हमला। संसद झारखंड छात्र आंदोलन और छात्रों के मुद्दे पर उठाए। कांग्रेस पर एनडीए विधायक का तीखा हमला। राम मंदिर चंदा मामले और सुंदरकांड पर गरमाई सियासत। बेतिया में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। डीएम एसपी की अगुवाई में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। जदयू कार्यालय में मंत्री शीला मंडल ने सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए निर्देश। शराबबंदी के सकारात्मक असर का दावा। आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। पटना में शहीद दिवस पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के 7 अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद स्मारक परिसर में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बिहार विधानमंडल स्थित शहीद पार्क में अमर ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने संसद में विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद की कार्यवाही बाधित कर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों से अपने ध्यान भटका रही है। अब मिश्रा ने झारखंड के छात्र आंदोलन का भी जिक्र करते हुए राज्य सरकार से छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की। तो चलने देना चाहिए था, विषय उनको रखना चाहिए था और सरकार जो उत्तर देती उस उत्तर को वो सुनना भी उनको चाहिए था। तो आपसे संक्षेप में मैं यही विषय रखना चाहता था कि देश में हमारे जो विपक्ष में लोग हैं, दो तरह का नजरिया रखते हैं। एक तरफ जब दिल्ली में आंदोलन हुआ, वहां पर पिज्जा और बिरयानी वहां के लोगों को उपलब्ध कराया गया, और जब झारखंड के वैसे छात्र संघर्ष कर रहे हैं तो उनकी आवाज को सुन लेने वाला कोई नहीं था। तो ये विरोधाभास क्यों, विपक्ष के ये स्टैंड में ये विरोधाभास क्यों है? दूसरा, जब सरकार ने सदन के प्लेटफॉर्म पर इस बात को बार बार दोहराया है कि सरकार हर एक प्रश्नों का उत्तर देगी, उसके बाद भी बार बार विगत 15 दिनों में विषयों को बदलते रहना, विषयों को परिवर्तित करना और विषय से भागना, ये कहीं ना कहीं उनके कार्य प्रणाली से, विपक्ष के कार्य प्रणाली से ये दिखता है कि वो इशू पर बहस नहीं करना चाहते हैं, वो डिबेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि विषयों को सिर्फ ऐसे ही एक सनसनी के तौर पर लाके और फिर वो भागने का प्रयत्न करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता और विशेष तौर से हमारे युवा साथी देख रहे हैं कि छात्र आंदोलन में आप अलग अलग नजरिया रखते हैं और अपने राजनीतिक सुविधा के लिए, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए आप अपने स्टैंड को बार बार। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन की मांग को दोहराई है। उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रतिभा, अधिकार और अवसरों को संस्थागत समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन जरूरी है। चिराग पासवान ने कहा कि युवा सशक्त होंगे तभी भारत सशक्त बनेगा। कि हर आयोग ने एक रचनात्मक भूमिका निभाई है। इसी तरह पर मैडम स्पीकर, मैं चाहता हूं कि देश में एक युवा आयोग बने जो कि एक नोडल अथॉरिटी के तौर पर युवाओं के लिए काम करे। मैडम स्पीकर, आज जब हम देश के युवाओं से
जुड़ी हुई समस्या का जिक्र करते हैं तो हमारी सोच कहीं ना कहीं सिर्फ शिक्षा और रोजगार पर आकर रुक जाती है, जबकि हकीकत यह है कि बहुत से हमारे युवा साथी ऐसे हैं जो शिक्षा और रोजगार से हटकर विभिन्न और क्षेत्रों में अपनी रुचि रखते हैं। कोई कला के क्षेत्र में जाकर सिंगर बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, फोटोग्राफी में जाना चाहता है। कई युवा ऐसे हैं जो खेल कूद में अपनी दिलचस्पी रखते हैं पर उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और इतिहास गवाह है जब जब हमारे युवा खिलाड़ियों को उचित इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, सुख सुविधाएं मिली है, तो उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया। इसका एक उदाहरण खुद मेरी जमुई लोकसभा से आता है। जमुई जिले की रहने वाली श्रेयसी सिंह, जिन्हें जब उचित अवसर मिले तो उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग में पदक हासिल कर न सिर्फ मेरे प्रदेश बिहार को गौरवान्वित किया बल्कि हमारे देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया। इसीलिए मैडम स्पीकर, जब हम युवाओं की समस्या की बात करते हैं तो बनिस्बत लड़कियों की सुनवाई और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैडम स्पीकर, इस सदन में की समस्या की बात करते हैं तो बनिस्बत लड़कियों की सुनवाई और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैडम स्पीकर, इस सदन में विभिन्न और चर्चाओं के दौरान इससे पहले भी 2 बार मैं राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन की मांग कर चुका हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को भी लिखित रूप में युवा आयोग के गठन की मांग कर चुका हूं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस और एनडीए के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। रफीगंज से एनडीए विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने सुंदरकांड पाठ और हवन को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को अब सनातन की शक्ति का एहसास हो रहा है, जबकि चंदा चोरी के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी जताया गया है। जिस प्रकार से भगवान राम के मंदिर में जो चंदा और चढ़ावा चोरी का मामला हुआ है, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई। किसान हो कि धनवान हो कि गरीब हो, सब लोग की आस्था है भगवान राम में, और उस मंदिर में बीएचपी के लोगों के द्वारा, आरएसएस के लोगों के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा, जो अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा लूटा गया, उसके विरोध में सद्बुद्धि के लिए, सद्बुद्धि दे भगवान। उनको तो ये पहले सुबुद्धि जागनी चाहिए थी। जो सब दिन सनातन को गाली दिए, हमारे प्रभु रामचंद्र जी को गाली दिए, उसको मानते नहीं हैं कांग्रेस के लोग, और आज जब वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो उनको मैं स्वागत करता हूँ कि मेरा सनातन का बढ़ावा दे रहे हैं। उस समय कहाँ थे जब अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर में स्थापना हो रहा था? उस समय जो उनके नेता राहुल गांधी जी वहाँ जाने से मना कर दिए। उनको न्योता भी मिला तो उस समय तो गए नहीं वो कारण कि वो मंदिर से ज़्यादा उनको प्रेम मस्जिद से है। यदि वो मंदिर में जाते तो ये जिसके अनुयायी हैं वो अपने आप को एक सेकुलर जो कहते हैं, वो लोग सेकुलर वाले लोग उनसे नाराज हो जाते। तो आज अब सुबुद्धि जगी है उनको कि हमारे यहाँ प्रभु रामचंद्र। नई दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के सांसदों के साथ अहम बैठक की। बैठक में बिहार के विकास, जनहित के मुद्दों और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा हुई। नीतीश कुमार ने सांसदों से संसद में बिहार के हितों और जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने का आह्वान किया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए रोजगार को प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में 10,000 परिवारों के एक सदस्य को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। पीके ने युवाओं से अपने बच्चों का बायोडेटा जनसुराज कार्यालय में जमा कराने की अपील की है। खासकर गरीब परिवार के बच्चे या तो बढ़िया सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तो आप अपना बच्चा का नाम प्राइवेट में लिखवाइएगा, हमारा ऑफिस लिखवाएगा, उसका खर्चा का चिंता आपको नहीं करना है। एक काम और कीजिए, लोग को लग रहा है, हमको कुछ लोग गाली भी दे रहा है कि जीत के कहाँ घूम रहे हैं 5-7 दिन से। हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडेटा CV ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहाँ से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं
तो बढ़िया बायोडाटा जो उसने पढ़ाई लिखाई किया है वो बायोडाटा लाकर मेरे ऑफिस में भेजवाइए, और हम कोशिश करेंगे जो हमारे संपर्क के बड़े बड़े लोग हैं कि अपने सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा लेकिन प्राइवेट नौकरी उसको बढ़िया मिल जाए जीने खाने का, इसका उपाय आपको बताकर जा रहे हैं। बायोडाटा सीवी बनाकर आपके बाल बच्चे अगर बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख कर तो हमारे कार्यालय में भेजवाइए। पश्चिम चंपारण के बेतिया में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी तरनजीत सिंह और एसपी कुमार गौतम की अगुवाई में निकली यात्रा शहीद पार्क पहुंची, जहां वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र प्रेम और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। किशनगंज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन ने भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस, एसएसबी जवानों, छात्र छात्राओं और बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। देशभक्ति के नारों के बीच निकली यात्रा के दौरान लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने की अपील भी की गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये आयोजन लगातार अगस्त से 15 अगस्त तक जारी है और जिला के विभिन्न क्षेत्रों में भी ये हो रहा है। आज जो है सुबह से जो है यहाँ पर शहर के जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस और विभिन्न जो है एसएसबी, बीएसएफ और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी इसमें भाग लिया, शिक्षकों ने लिया। यहाँ के सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधिगण भी इसमें सम्मिलित हुए। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसमें सम्मिलित होने के लिए। साथ ही साथ सभी से आह्वान है कि आगामी स्वतंत्रता दिवस को आयोजित होने वाले सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम में, सभी कार्यक्रमों में भाग लें और इस राष्ट्रीय पर्व को और भी गौरवशाली तरीके से मनाएं और सब लोग जो है सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस, आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। जिला प्रशासन, पुलिस और बीएसएफ, एसएसबी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जितने भी समाजसेवी संस्थान हैं, हम लोगों के स्कूल के बच्चे, कॉलेज के सभी लोगों ने आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो हम लोगों ने रैली निकाली उसमें सभी लोगों ने भाग लिया और सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं आगामी स्वतंत्रता दिवस की भी। और सभी से बाकी जो जिलावासी उन सभी से भी अनुरोध होगा कि जो हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है अधिक से अधिक संख्या में भाग ले। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में मंत्री शीला मंडल ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति से समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। शीला मंडल के मुताबिक शराबबंदी से परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, घरेलू हिंसा घटी और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान बढ़ गया। हम लोग जनता से मिलते हैं आज के दिन और हमारा रोस्टर में आज मंगलवार के दिन पड़ता है। जो भी समस्या रहता है यहाँ पे, अभी कई लोग आए थे, उसकी समस्याओं को हम लोगों ने निदान किया है। कई जगह फोन करके कर दिया है। जो हम और आगे जो करना है उसको भी कई आवेदन ले लिए हैं, उसको कर देंगे। जो विभाग से संबंधित आता है ना, हम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है तो उसी विभाग से जो संबंधित समस्या रहता है उसका निदान हम लोग तुरंत करते हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं, जीतन राम मांझी का है, अगर कोई एक बोतल लेकर के जा रहा है तो पुलिस नहीं पकड़ेगी, क्या कहिएगा? देखिए कौन क्या करता है इस पर हम सवाल नहीं करेंगे। हम ये बात कहेंगे कि शराब जो बंदी हुई थी, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जो उनके सभी नेताओं के सहयोग से सब लोगों का समर्थन था तब शराबबंदी और महिलाओं के कहने पर बना। देखिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं, आज जान लीजिए शराबबंदी होने से जब से बंद हुआ है मधुशाला, बच्चे जा रहे हैं पाठशाला। जो गरीब का बच्चा है, जो निचले पायदान पे बैठे हैं, उसके बच्चे को देखिए कितना सुबह उठ करके माँ बच्चे को तैयार करके बैग लटका करके स्कूल जाता है। आज महिला लड़कियां जो घर तक से नहीं निकलती तो उसका क्या जीवन था? चूल्हा और दूल्हा ही था उसके भाग में। वो भी आज साइकिल से अपना उड़ान भर रही है, अपने भविष्य हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी बढ़ी। तो इस शराबबंदी से ये जो लोग इस तरह की बात करते हैं, जो गांव जाइए ना तब इसका देखने को मिलेगा। कल तक थाली में 2 सब्जी नहीं नजर आता था, घर में अच्छी महिलाएं कपड़ा नहीं पहन पाती थी, रोने धोने में उसका सारा समय बीतता था। लेकिन आज महिलाएं और घर में देखिए कि कितना अमन चैन है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ये सब जो बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में आगे हमारा बिहार बन रहा है। एक रिक्शा वाला का बेटा बीपीएससी कंप्लीट कर रहा है, बीएससी कंप्लीट कर रहा है, तो कैसे हो रहा है?
बिहार में शराबबंदी और सूखे नशे को लेकर सामने आई शोध रिपोर्टों पर भाजपा ने सरकार से जमीनी समीक्षा की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि रिपोर्टों को गंभीरता से लेते हुए नीति के प्रभाव का निष्पक्ष आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ अध्ययनों में शराब की खपत घटने के साथ तंबाकू जैसे अन्य नशीले पदार्थों के सेवन में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। विभिन्न शोध संस्थानों की रिपोर्ट आई है। बिहार की सरकार इन सभी विषयों पर विचार करती है। शराबबंदी और पूर्ण शराबबंदी का निर्णय बिहार की कैबिनेट का एक संयुक्त निर्णय था। 2016 में जब ये बात निकली तो कैबिनेट और लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने इस निर्णय का सपोर्ट किया था। ये एक कलेक्टिव डिसीजन था। बार बार समय समय पे शराबबंदी की समीक्षा होती है और ये जो सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं इनकी भी समीक्षा होगी। क्या होना है, क्या करना है, ये तो कैबिनेट का संयुक्त निर्णय होगा। पर बिहार की जनता ने पूर्ण शराबबंदी पे 2 आम चुनावों में भी मुहर लगाई है। ये भी एक सोचने की बात है। ये एक तथ्य है। कैबिनेट का कलेक्टिव डिसीजन और उस पे 2 आम चुनावों में मुहर। आज के दिन में बिहार में पूर्ण शराबबंदी ही लागू है। पटना में नए आयकर अधिनियम 2025 के प्रावधानों को लेकर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से लागू नया कानून आयकर व्यवस्था को अधिक सरल, सुगम और स्पष्ट बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सेमिनार में छूट से जुड़े प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई और अधिकारियों ने पीपीटी के जरिए नए नियमों को समझाया। जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है और रूल आया है, यह एक इनिशिएटिव है जिसमें सरकार ने जो इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई किया है ताकि ये जन जन तक फैले, जो भी बिजनेसमैन है फैले। इसमें कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन द्वारा यह आउटरीच प्रोग्राम पटना में आयोजित किया था। इसका मकसद था जो भी टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स प्रोफेशनल है, यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट हैं और जो भी एनपीओ है यानी कि चैरिटेबल ट्रस्ट के जो भी उनके एम्प्लॉई हैं, उनको जागरूक करना कि नया इनकम टैक्स एक्ट अब सरल है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जो भी इसके कंप्लायंसेज है, जो भी रिटर्न भरना हुआ, ऑडिट करना हुआ, बुक मेंटेन करना हुआ, कर सकते हैं। यह काफ़ी सरल है और आसान है। बांका जिले के कटोरिया में खेत में धान रोपने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार की 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक किशोर और एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें एक को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है, जबकि विधायक मनोज यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद की भरोसा दिया है। ये तो बहुत दुखद घटना है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। एक ही परिवार के 2 गोतनी और एक अपनी चचेरी गोतनी, तीनों महिलाएं खेत में काम कर रही थी और उसको जो खाना देने के लिए बच्चे आए और बच्चियां आई, वो 3 तो एक्सपायर हो गई अग्रपास से और एक बच्चे और बच्चियां दोनों घायल हो गए, जो यहाँ से बांका रेफर किया सदर अस्पताल में। वहाँ में उसको मतलब चोट है, ज़्यादा क्षति है और जैसा डॉक्टरों ने बताया है, ये अत्यंत ही हमारे लिए तरह समझिए कि दुखी, मैं स्वयं बहुत दुखी हूँ और ये बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह का घटना एक ही परिवार से आकस्मिक मौत अगर किसी की हो जाती है, वो भी बचपास से, तो उस परिवार पर क्या गुजरता है, ये तो एक तरह से समझिए समाओं के लिए दुखद है। और हम लोगों ने अभी जो यहाँ से हमारे आज के दौर में शादियों में लग्जरी कारों का काफिला, महंगी एंट्री और करोड़ों की सजावट आम होती जा रही है, लेकिन बिहार के कटिहार में एक दूल्हे ने अपनी शादी को बिल्कुल अलग अंदाज में लिया। अब बता दें कि लग्जरी कार ना विंटेज गाड़ी, ना लग्जरी कार, बल्कि खुद ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाल कर दुल्हन लेने निकल पड़ा। इतना ही नहीं, उसके साथ 1-2 नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टरों का काफिला भी था। अब इस अनोखी बारात ने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देखिए रिपोर्ट।
बिहार जिले के फलका प्रखंड में उस वक्त हर किसी की नजरें सड़क पर टिक गई जब दुल्हा दिलशाद उर्फ राजा अपनी बारात लेकर निकला। लेकिन इस बारात की सबसे खास बात ये रही कि दुल्हा किसी लग्जरी कार में नहीं बल्कि खुद ट्रैक्टर चलाते हुए दुल्हन के घर पहुंचा। दूल्हे के पीछे 2 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टरों का काफिला चल रहा था जिन पर बाराती सवार थे। गांव की गलियों से लेकर मुख्य सड़क तक ये बारात जहां जहां पहुंची लोग रुककर इसे देखने लगे। जानकारी के मुताबिक फलका थाना क्षेत्र के मोरसंडा पंचायत निवासी मोहम्मद महबूब के बेटे दिलशाद उर्फ राजा की शादी रौनक परवीन से हुई थी। दूल्हे ने बताया कि उनका परिवार खेती किसानों से जुड़ा है और ट्रैक्टर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसलिए उन्होंने फैसला भी किया कि जिस वाहन ने उनके परिवार की मेहनत और पहचान बनाई है उसी पर सवार होकर वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। दूल्हे का कहना यह भी रहा कि ये फैसला दिखावे से दूर अपनी मिट्टी और अपनी पहचान को सम्मान देने के लिए लिया गया। इस बारात में सबसे ज्यादा चर्चा ट्रैक्टरों के लंबे काफिले की रही। आमतौर पर शादियों में महंगी एसयूवी और लग्जरी कारों की लाइन दिखाई देती है, लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग थी। दर्जनों ट्रैक्टरों पर बैठे बाराती ढोल नगाड़ों और उत्साह के साथ दूल्हे के पीछे पीछे चलते नजर आए। ये नजारा लोगों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। जैसे बारात गांव और आसपास के इलाकों से गुजरती गई वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती गई। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल आए। कई लोगों ने मोबाइल फोन से वीडियो बनाए तो कुछ ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और क्लिप्स शेयर कर दी। देखते ही देखते ये देसी बारात चर्चा का विषय बन गई। आज जब शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है, ऐसे समय में इस बारात ने सादगी और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश दिया है। दूल्हे का यह साफ तौर पर कहना रहा कि शादी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है और वह इसे अपनी असली पहचान के साथ यादगार बनाना चाहता था। उनका मानना यह भी है कि किसान होने पर गर्व करना चाहिए और ट्रैक्टर केवल खेती का साधन नहीं बल्कि मेहनत और सम्मान का भी प्रतीक है। इस अनोखी बारात की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। लोग दूल्हे के इस अनोखे अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स इसे देसी प्राइड बता रहे हैं तो कई इसे सादगी और अपनी संस्कृति से जुड़ाव का बेहतरीन उदाहरण मान रहे हैं। झारखंड सरकार के उद्योग मंत्री और गोड्डा विधायक संजय यादव 2009 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में भागलपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में हाजिरी के बाद उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई नया वारंट जारी नहीं हुआ है और पूरा मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। संजय यादव ने बताया कि ये चुनावी नहीं बल्कि वर्षों पुराना धार्मिक आयोजन था जिसकी सुनवाई अब स्पीड ट्रायल के तहत चल रही है। गवाहों पर सम्मान किया गया। नहीं आने के बाद आज न्यायालय से वारंट निर्गत किया गया। सभी गवाहों पर 3 तारीख को डेट दिया गया है। 3 नौ को गवाह अवश्य आएंगे। कितने गवाह इसमें 6 थे। 4 की गवाही हो चुकी है, 1 मर गए हैं, 1 इन्फॉर्मेंट बाकी है। नारायण पाठक, अधिवक्ता। मामला कुछ नहीं है। 2009 में एक केस हमारे ऊपर किया गया जो मुझे जानकारी भी नहीं था। चूँकि हम तो हर साल पूजा करते हैं, चैती दुर्गा का बड़ी विशाल पूजा होता है। मेरा ढाका मोड़ में मेरा जहाँ आवासीय घर है और लाखों की संख्या में भीड़ भी होता है। तो उस समय चुनाव भी चल रहा था, आचार संहिता भी लगा हुआ। पटना के नौबतपुर में हथियार के बल पर हुई लूटकांड का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। विशेष जांच टीम ने 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई बाइक, मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है, जबकि फरार आरोपी और हथियार की तलाश अभी जारी है। 7 अगस्त को रात्रि में मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधकर्मियों के द्वारा नौबतपुर में ग्राम चर्रा स्थित बीटा सरमेरा 6 लेन पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें मोटरसाइकिल, मोबाइल एवं अन्य सामान की लूट की गई थी, जिसको लेकर एक टीम की गठन की गई और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन किया गया और कांड में संलिप्त 6 में से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और लूट की गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, हेलमेट आदि चीज़ें बरामद हुई है। जो घटना में संलिप्त अपराधकर्मी हैं ये सभी नौबतपुर के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास रहा है। जैसे गोलू कुमार हैं, इनका वर्तमान में नौबतपुर, विक्रम, अन्य स्थानों पर लूट की घटना का अंजाम दिए हुए हैं। अमित कुमार और विक्की का भी आपराधिक इतिहास रहा।
अन्य अन्य जगहों से गिरफ्तार किया गया है सभी को। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें मुंसिफ टीवी के साथ।